फन फाउंडेशन हम उनकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। कड़ी मेहनत से आज ये बच्चे कुछ पीएसआई ऑफिसर बने हैं, कुछ एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स बने हैं, अलग अलग अपने पैर पे अब खड़े हो चुके हैं। दया की ज़िंदगी इनके लिए कभी थी नहीं, हम इनके पीछे सारे खड़े हैं। हम मतलब दर्पण फाउंडेशन, इस फाउंडेशन में 60 डायरेक्टर्स हैं, हम सब मिलके ये करते हैं काम। मैम किस तरीके का सपोर्ट आप लोगों का रहता है इन सभी बच्चों के साथ में? सच बताए तो जैसे अपने बच्चों के साथ अपने माँ पिता का जो सपोर्ट होता है वही सपोर्ट हम इन बच्चों को देते हैं। इमोशनल देते हैं, फिज़िकली कभी ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, मेंटली देते हैं, फाइनेंशियली देते हैं। कभी कोई फेस्टिवल हो जैसे हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं, हम इन बच्चों के साथ करते हैं। तो जैसे एक माँ बच्चे पिता बच्चे का रिश्ता होता है वही तर्पण और इन बच्चों का। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देश में जिस तरीके से माँ बाप होने के बावजूद भी लोग उन पर ध्यान नहीं देते, ऐसे में इस तरीके की चीज़ें लोगों को किस तरीके का मैसेज देता है? मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि आपके भाग में अगर आपको किसी तरह के अनाथ बच्चे दिखते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिन्हें भूख लगी हो या कुछ, आप कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके प्लीज़ इनके पीछे खड़े रहिए। खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं होता है, हमें बस प्यार देना ज़रूरी है। और जैसे स्मृति ईरानी जी ने कहा कि इस मूवी पे कोई बच्चा अनाथ नहीं है, तो हमें वो बात सत्य करके दिखानी है। हर बच्चे को यशोदानंद की ऐसे परिवार मिलने चाहिए, यही मेरी दुआ है। मैम कई सारे शाखाओं की भी उन्होंने बात की है कि और भी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, तो कैसा लग रहा है, किस तरीके की तैयारी करेंगे अब आप लोग? इसी सोच से जैसे स्मृति जी ने कहा कि काफ़ी सारी जगहों पे ये सब होना चाहिए, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन शुरू किया है। अनाथ बच्चों के ऊपर कहीं भी रिसर्च होता नहीं है, तर्पण फाउंडेशन इसकी वजह से, ये सोच से इन्होंने ये शुरू किया है। इसमें हर स्टेट के बच्चे का रिसर्च होगा, कहाँ कहाँ इस तरह के बच्चे हैं, आश्रम से कब निकलते हैं, इनके साथ होता क्या है, ये क्या करते हैं, हमें इनको डेवलप स्थिति में लेके जाना है। तो इसी सोच से रिसर्च एंड डेवलपमेंट तर्पण का शुरू हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सारिका ने बताया, मेरा नाम नमस्ते, मैं गगन मल्होत्रा। 18 साल कोई उम्र नहीं है जहाँ पर इन्हें अनाथ आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो तर्पण फाउंडेशन ने 2021 में महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया, जिसके तहत बच्चे जैसे 18 साल के होंगे उनका डेटा गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। पिछले 3 साल में अभी 1161 बच्चों का हम उनका पुनर्वास कर सके हैं, जिसमें हम उनका रहने का, उनके खाने की, उनकी डेली नीड्स और सबसे इम्पोर्टेंट उनको एजुकेशन, जिससे वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, उनके ऊपर हमने ध्यान दिया है। इसी का कुछ रिजल्ट आज यही था कि कुछ बच्चों ने MPSC क्रैक करके PSI बन चुके हैं। उसी के साथ साथ नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज़ किए, पुलिस कांस्टेबल बने हैं और अभी कुछ MPSC के लिए अपेयर कर रहे हैं, MPSC UPSC के लिए। तो हम बेसिकली इससे हमारे ये जो बच्चे हैं इनको एक पुनर्वास होते हुए, इनका नया जीवन दान करते हुए कि मतलब 18 साल के तक उन तक जो अनाथ आश्रम में चीज़ें हुई हैं उसको आगे कैसे अच्छे से शेपअप करके उनके माता पिता बन के, उनके भाई बहन बन के, उनके लिए कैसे हम एक रिफॉर्मेशन लेके आ सके। तो हम पूरा सिस्टमेटिक डेटाबेस ओरिएंटेड ये महाराष्ट्र सरकार में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अभी आज के इस अवसर पे जब हम यहाँ पर तर्पण ऑर्फन रिसर्च एकेडमी डेवलपमेंट सेंटर की बात, टॉरेक की जो हम बात कर रहे हैं आज, जिसका इनॉग्रेशन स्मृति ईरानी जी के हाथों से हुआ है, तो इसके तहत हम पूरी इसकी डिटेलिंग में जाने वाले हैं कि मतलब पूरे हर राज्य भर में अलग अलग क्या क्या इनके लिए योजनाएं रखी गई है, जिससे इनके बेटरमेंट की हम बात कर सके। कैसा है, महाराष्ट्र सरकार एक पहली स्टेट है जहाँ पर हम ये काम कर सके हैं। कहते हैं आकाश बहुत बड़ा है, हम कितने उसमें से हम वाटअप में उनकी मदद कर सके इन बच्चों की, हमारी वही हमेशा इच्छा रहेगी। स्मृति जी ने कहा भी कि अभी वो केंद्र सरकार के साथ तर्पण रिसर्च सेंटर का MOU भी करेगी, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। ये 18 साल के ऊपर जब बच्चा बालगृह से बाहर निकलता है, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। हम गत 5 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 5 साल के सफ़र में हमने 1166 बच्चों को अडॉप्ट किया है। आज का जो कार्यक्रम था उसका नाम था प्रतिभा सम्मान। हमारे कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ मुकाम पाया है, हम सभी को मालूम है कि देवेंद्र जी जब फडणवीस जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने बालगृह से निकले हुए ऑर्फन बच्चों के लिए 1% रिजर्वेशन का डिसीजन किया था। और उस निर्णय के वजह से तर्पण फाउंडेशन को इस क्षेत्र में काम करने के लिए एक अच्छी पहल मिली और उसके तहत आज हमारे 5 बच्चे PSI बन चुके हैं। हमारे 2 बच्चे
सेल टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हमारा एक बच्चा RFO बन चुका है, हमारे कई बच्चियाँ जिन्होंने नर्सिंग में काम कर रहे हैं, हमारी एक बेटी अभी लंदन में पढ़ रही है, हमारा एक बेटा अभी MBBS पढ़ रहा है। ऐसे सारे बच्चों को हम फेलिसिटेट किए आज, जिसका नाम था प्रतिभा सम्मान। और 5 साल के सफ़र में हमें समझ में आया कि समाज का ये जो सब्जेक्ट है ऑर्फन आफ्टर 18, जिसको आफ्टर केयर कहते हैं, इस विषय को लेकर कोई रिसर्च नहीं है, कोई PhD नहीं है। और इसलिए तर्पण फाउंडेशन ने आज तर्पण ऑर्फन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी सेंटर का इनॉग्रेशन किया है, और जिसके तहत ये देश का पहला सेंटर होगा कि जिसके अंदर ऑर्फन इस विषय को लेकर एडॉप्शन हो, फोस्टर केयरिंग हो, ऑर्फन आफ्टर 18 हो, इस विषय को लेकर हम अभी सारे लोगों को मिलकर रिसर्च करने जा रहे हैं। थैंक यू। कनेक्ट आहे आणि माझ्यासारखी अशी खूप मुलं आहेत की जे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास, प्रत्येकाची वेगवेगळ्या अडचणी आहेत। या फाउंडेशनमुळे आम्हाला जी आर्थिक मदत पण झाली आणि मी पोलीस भरती तयारी करत असताना मला डायटिंगसाठी असेल किंवा कोणत्या क्लाससाठी पण मदत झाली। आणि आज मला जे सत्कार झाला इथे एवढं आनंद झाला की म्हणजे शब्दाच्या पुढे सांगू शकत नाही। बाबाबद्दल बोलावं तर कमीच आहे। म्हणजे थँक्यू। आतापर्यंत बाबा म्हणजे मी आज नवीन आल्या सर म्हणत होतो, सर बोलत होतो, नंतर बाबा बोलले आपला एक परिवार आहे की आपला परिवार आहे की आपण प्रत्येकाला ताई दादा म्हणून बोलायचं। आणि खरंच की आपला इथं आलं की असं वाटतं की आपलं कोणतरी जिव्हाळ्याचं सगळे परिवारच आहे आपला। तर आज मी इथं आलो तर मला खूप आनंद वाटला आणि हा मला जेव्हा आज मला सन्मान झाला त्याबद्दल मी ही क्षण मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही की एका म्हणजे आफ्टर केअर होममधून म्हणजे आता मध्ये 15-16 वर्षाचा जो प्रवास होता माझ्या शरीराला, ते प्रवास करत इथवर येणं खूप अडचणी आल्या। इथवर येणं का सोपं नव्हतं, कधी कॉलेजचं कधी प्रत्येक ठिकाणी कसं असतं। आता मी लहानपणापासून संस्थेमध्ये राहिलेलो आहे, प्रत्येक मुलाच्या अडचणी माहीत आहेत। कोणी असे मुलं आहेत की काय संस्थेमध्ये मतिमंद आहेत की त्यांना काही समजत नाही। आता आम्हाला काय आमचं शिक्षण झालं आहे, ते काही 5वीपर्यंत शिक्षण झालं, त्याचं पुनर्वसन करणं अवघड आहे। आम्ही एवढंच सांगेल की आमच्या सर्व म्हणजे आमच्या मुलांना की कोणतीही गोष्ट तुम्ही प्रामाणिक करा, त्याच्यामध्ये तुम्ही 100% योगदान द्या तुमचं। आणि कोणतीही गोष्टीला आपण आपलं 100% योगदान दिलं ना, वरचा देव पण बोलतो की नाही इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो अलग करेगा। इसलिए त्याच्यानं म्हणतो मी आपलं कोणते काम करा, प्रामाणिक करा। आणि मला तुम्ही सर्वांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचे आभारी आहे। तुम्ही काय म्हणणार? बद्दल मी जेवढं सांगेल तेवढं कमीच आहे, कारण मला पहिल्यांदा लॉकडाऊनमध्ये तर्पण फाउंडेशनने कॉल केला तर म्हणलं तुम्हाला काय आर्थिक सहायता किंवा काय राशन विसन, तेव्हा आम्ही रूम करून राहत होतं। कारण 18 वर्षानंतर मी रूम करून राहायला लागलो, स्वतः कमावं लागलं, शिकायला लागलो। मग त्यानंतर शिक्षण करता इथपर्यंत तर्पण फाउंडेशनमध्ये आलो, कारण मला तर्पण फाउंडेशनने आर्थिक मदत केलं, राशनपासून ते त्यानंतर शिक्षणासाठी मी डाएट म्हणजे स्वतः कॉन्स्टेबल आता पोलीस भरती ते त्यांच्यामुळं झालेलं आहे। कारण का मला डाएटसाठी किंवा मैदानासाठी इतर शिक्षणासाठी जे पुस्तकसाठी जे आपल्याला लागतं शिक्षणासाठी ती पण त्यांनी खर्च केलेला आहे। कारण मी जीवनामध्ये लय स्ट्रगल केलेलं, म्हणजे जेव्हा लहानपणापासून आठवत नाही तेव्हापासून मी हॉस्टेलला आहे। कारण मला कुणी पालक नाही, काय नाही, मी पूर्णपणे अनाथ आहे। मला कुणा नातेवाईक माहीत नाही, आत्तापर्यंत आलं नाही कुणी भेटायला। त्यामुळं जे परिवार आहे ते माझं तर्पणच आहे, त्यांच्यासाठी मी जे एवढं बोलतो तेवढं कमीच आहे। सबको सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम पूजा नेमाड़े है। मैं प्रॉपर अकोला से हूँ, वहाँ पे आनंद आश्रम करके एक आश्रम है, मैं बचपन से वहीं पे पली हूँ और मेरा पूरा बचपन वहाँ गया है। अभी फ़िलहाल मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है कम्युनिकेशन एक्सटेंशन में। अभी मेरा फिर से MSc चालू है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। और मैं जब से बाहर निकली हूँ आश्रम से तब से मुझे तर्पण फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, मेरा रहने खाने के लिए और अदर मेरा जो एक्टिविटीज़ के लिए भी तर्पण फाउंडेशन की तरफ से मुझे बहुत मदद हो रहा है। उसके बाद मेरा एजुकेशन का पूरा खर्चा तर्पण फाउंडेशन कर रहा है। एक्चुअली मैं उनको बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच तर्पण फाउंडेशन। आप क्या बोलना चाहिए? नमस्कार, मैं अजय सूर्यवंशी, मैं अनाथ आश्रम से बाहर आया, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ मैं और तर्पण से जुड़ा हूँ मैं। और श्रीकांत भारती जी बाबा हैं हमारे, उन्होंने हम बच्चों के लिए 1% आरक्षण और बहुत से काम वो करते हैं और उनके साथ ही मैं जुड़ा हूँ और उनके साथ ही आगे फ्यूचर में काम कर रहा हूँ।